Um, do you mind coming down, sir? Please come down. How do we do this? Ooh. Hey guys, welcome back to my another video. So yeah, हाँ तो मेरी लास्ट वीडियो जो थी टाइप्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस उस पर बहुत ज़्यादा प्यार मिला. थैंक यू फॉर दैट. और हमारे 46 सब्सक्राइबर्स हो गए. हम 50 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं. सो जल्दी से सब्सक्राइब करो प्लीज़ और 50 सब्सक्राइबर्स हिट कर दो इस चैनल पे. मेरे को भी लैंग्वेज ही ढंग से नहीं आती है. सो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि आज मैं एक प्रैंक वीडियो फिल्म कर रही हूँ. एक्चुअल में ये एक रिवेंज प्रैंक था क्योंकि मेरी दोस्त सिया मल्होत्रा एक जानवर, एक एलियन, एक प्राणी, एक ह्यूमन, एक ओके हाँ जो भी है, दोस्त जो होते हैं वो मतलब जानवर ही होते हैं. उनसे क्या ही बोलना. तो इस प्राणी ने मुझे प्रैंक किया जो कि बहुत ही बेकार घटिया सा प्रैंक, जिससे कोई प्रैंक नहीं हो सकता लिटरली. बट मैं प्रैंक हो गई थी और उसका मैंने सोचा क्यों ना हम रिवेंज लें. मैंने सोचा अब हम उसका रिवेंज लेंगे और मैंने कुछ ज़्यादा ही इविल प्रैंक करने की सोची. और इस प्रैंक में मेरा साथ दे रही है दूसरी जानवर, मेरा मतलब दूसरी ह्यूमन दोस्त सुहानी बात. सो हमारा प्लान ऑफ एक्शन ये है कि हम सिया को इस थिंकिंग में डालेंगे कि हम तीनों के अगेंस्ट किसी बच्चे ने कंप्लेंट की है कि हम लोग ने बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया है और इसमें हमने इस सिचुएशन हमने ऐसी कोई हरकत की है जिसमें एक हेडमिस्ट्रेस को भी इंक्लूड कर दिया गया है. अब पूरे स्कूल में ऐसा तो कोई टीचर होता ही जिससे सारे बच्चे डरते हैं. और उस बच्चे ने वो मतलब जो इनविजिबल या वी कैन से इमेजिनरी जो बच्चा है जिसने हमारी कंप्लेन की है, उसने ऐसे टीचर को कंप्लेन किया है जो हमारे स्कूल के जो बहुत ज़्यादा खतरनाक टीचर है उन टीचर को कंप्लेन किया है. और उन टीचर ने जाके हमारी हेड मिस्ट्रेस को बता दिया है और फिर हेड मिस्ट्रेस और उन टीचर ने एक मीटिंग रखी है हम तीनों के साथ इंडिविजुअली हमारे सिचुएशंस के बारे में बात करनी थी. अब हेड मिस्ट्रेस को इंक्लूड किया मतलब कि सस्पेंशन भी हो सकता है. सो हमने सोचा क्यों ना इससे प्रैंक करें सिया को. तो हमारी टारगेट है सिया और टीममेट्स है, मेरी टीममेट है सुहानी वारवा. तो प्लान ऑफ एक्शन ये था कि मैंने उसको कुछ मैसेजेस मैं हर वीडियो में कहीं ना कहीं स्टम्बल कुछ ना कुछ कर देती हूँ. मेरे मुँह ही गिरा पड़ा रहता है इधर से उधर. ग्रेट. तो ये प्रैंक मैंने किया था 8 अप्रैल को. हमारे प्रैंक में 9 अप्रैल को मीटिंग रखी और 8 अप्रैल को हमारा प्रैंक का प्लेटफॉर्म या बेस सेटअप करने स्टार्ट करेंगे. तो फिर ये इसकी प्लानिंग हम एक हफ्ते से कर रहे थे और इमीडिएटली अगर मैं प्रैंक करती सिया को तो उससे सस्पेक्ट हो जाता क्योंकि उसने एक हफ्ते पहले ही प्रैंक किया था वो घटिया सा प्रैंक. तो मैंने उसको 1 वीक का टाइम दिया था उसको कि वो तुरंत सस्पेक्ट ना करे और इसीलिए मैंने हेल्प ली सुहानी की इसमें. क्योंकि जैसे मैं अकेले प्रैंक करती तो यार मेरी हंसी वैसे छूट जाती है, मेरी हंसी हर जगह सीरियस मूवमेंट पे निकल आती है, तो क्या कर सकते हैं. तो फिर उसके बाद फिर मैंने ये ध्यान में रखते हुए क्योंकि मैं जब भी कुछ इमरजेंसी होती है मैं हमेशा कॉल मिलाती हूँ. मैं टेक्स्ट पर्सन हूँ पर लाइक यू नो इमरजेंसी में यार कॉल ही मिलाया हुआ बंदा टेक्स्ट थोड़ी करता है. तो मैंने फटाक से कॉल मिलाया और इसको पता नहीं क्या ये पागल दौरे पड़ रहे थे इस बंदी को, इसने कॉल नहीं उठाया. इसने बोला मेरे को इधर मैं अपना काम इसको कुछ काम कर रही थी अपना. सो मैंने लिखा कैप्शंस में कि सिया इमरजेंसी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है. एंड देन ये महाशय सो फिर मैंने इसको लिखा क्योंकि ये महाशय फ़ोन उठा रही थी ना ये बिलीव कर रही थी मुझे. तो मैंने इनको फिर जल्दी से कैप्शंस में लिखा कि अरे सिया सुन हुआ क्या. देन आई टुक ओके लेट्स कीप दैट स्ट्रिक्ट पर्सन यू नो जो टीचर जिससे सब डरते हैं उनका नाम हम रखते हैं ई ई ई ई चंपकलाल चंपे एबीसीडी नहीं हम उनका नाम रखते फोटो फ्रेम. नो वन विल सस्पेक्ट. तो जो फोटो फ्रेम मैम एब्लिक सर
क्योंकि यहाँ पर मेरे बहुत से दोस्त देखते हो वीडियोस और उनको पता चल जाएगा, अगर उन्होंने मैसेज कर दिया तो मेरी मारा वहीं तक हो जाएगा। तो फिर तुम अपना दिमाग चलाते रहो कि मैं कौन सी टीचर के बारे में बात कर रही हूँ, मैं नहीं बताऊँ। एनीवेज, तो मैंने बोला कि फ़ोटो फ्रेम सर एब्लिक मैम ने हमारी क्लास टीचर को हमारे बारे में मैसेज किया है, क्वेश्चन सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क बहुत सारे। उसके बाद फिर मैंने कैप्शन में लिखा कॉल मी कॉल मी कॉल यू टट्टी है। यार हम संस्कारी तो नहीं है, मतलब इनोसेंट बच्चे हम गाली नहीं देते, तो हम टट्टी पागल गधे ये सब बोलते हैं। तो अब जब इसने मैसेज पढ़ा वो, तो इसने मुझे कॉल किया, बट इस बार मैंने कॉल नहीं उठाया क्योंकि मैं काम कर रही थी, कुछ मैं पढ़ रही थी और मेरे को पढ़ते वक्त फ़ोन उठाना अलाउड नहीं है। नहीं तो फिर मेरे पेरेंट्स आके आपको वही एग्जैक्टली वही रिलेटेबल सिचुएशन देंगे, हाँ 24 घंटे फ़ोन यूज़ करती रहो तुम, काम वाम तो है नहीं, आँख फोड़ लो अपनी सारी, गधी कहीं नालायक। तो वही भाषण मेरे को मिलता, और उस भाषण से बचने के लिए मेरे को ये करना पड़ा। उसके बाद पहले मैं मैसेज करी थी और मेरी इस टाइम पूरी हंसी निकले जा रही थी, इसलिए मैं कॉल करने की कंडीशन में बिल्कुल नहीं थी, मैं हंस के टाइप कर रही थी और बेचारी की वहाँ पर फट रही थी। हम लोग ऐसे बच्चे हैं जो कि शक्ल से इनोसेंट हैं, अंदर से चुड़ैल हैं, पर हम जितनी भी गंदी मतलब मिस्चीवियस चीज़ें करेंगे भी, तो हमारी सबसे मिस्चीवियस चीज़ होगी कि हमने स्कूल का पोछा तोड़ दिया, ग्राउंड की ग्रास उठा के किसी और बच्चे के जैकेट में डाल दी, ये सब करते हैं। हमें तो ज़्यादा इतने मतलब यार इतनी शक्ल से तो इनोसेंट है यार, शक्ल देखो हमारी। तो फिर रन शी वॉज, अब उसको पूरी टेंशन हो गई एंड मेरे को थोड़ा बहुत बुरा भी लग रहा था इसके लिए, क्योंकि मैंने रात में इसको बताई थी और रात में इस बंदे को नींद नहीं आने वाली थी, और स्ट्रेस देना मैंने गड़बड़ कर दिया। मेरे को कई बार थोड़ी सी डांट भी पड़ गई अपनी मम्मी से, बिकॉज उन्होंने कहा कि तुमने उसको रात में स्ट्रेस दे दिया, वो सो नहीं पाएगी, क्या करी हो तुम। सो उसके बाद अभी टेंशन में आ गई, शो लाइक द मेन थिंग इज कि बताया किसने एंड देन एवरीथिंग। हमने पूरा टॉक किया, हमने कॉल किया, उसमें हमने सुहानी को बताया एंड देन मैंने सुहानी को अपने क्लास टीचर के नाम से रीनेम किया, और जो मेरी क्लास टीचर सुहानी अब लाइक शी नीड्स प्रूफ, सिया को हमेशा हर चीज़ का प्रूफ चाहिए होता है, तो हमने पूरा सेटअप कर रखा था। तो मैंने फिर सुहानी को अपने क्लास टीचर के नाम से रीनेम किया, और उसके बाद मैंने उसको बोला कि तू पूरा एक फॉर्मल फॉरवर्डेड मैसेज, पूरा ध्यान रखते हो कि फॉरवर्डेड मैसेज हो, एंड देन कि वो फ़ोटो फ्रेम मैडम एब्लिक सर से आया है, और फिर हमने उनका मैसेज आया है, उन्होंने फॉरवर्ड किया है हमारी क्लास टीचर ने मुझे फॉरवर्ड किया है, और फिर मैं इन तीनों को फॉरवर्ड करूँगी। तो हमारी एक ग्रुप है अलग से, हम तीनों की अलग ग्रुप है, मतलब पता नहीं क्यों ही बेकार उस ग्रुप पे कोई बात करता नहीं है, पर ऐसी पड़ी हुई है ग्रुप। तो मैंने उस ग्रुप पे मैसेज लिखा कि ये आया है हमारी क्लास टीचर से, मुझे ये फ़ोटो फ्रेम मैडम एब्लिक सर ने भेजा है हमारी क्लास टीचर को, एंड एनीवेज सो फिर उसके बाद ये सारे डर गए। फिर हमने कॉल किया एंड देन आई वाज लाइक ओ मैम ने आईडी भी भेज दी अब तो, एंड देन उसके बाद फिर हमने पूरी एक्टिंग भी की हमारी क्लास टीचर की। वो हमारी टीचर बहुत मोटिवेशन भी देती हैं और वो बहुत गुड थॉट्स भी देती हैं, वो बहुत पॉजिटिव पर्सन है। सो या और फिर मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेजा अपने हमारी जो हम तीनों की जो ग्रुप है उस पर मैंने स्क्रीनशॉट भेजा उसका, एंड देन मैंने मीटिंग लिंक भेजी, जो कि मीटिंग लिंक मेरे को उस सुहानी से आई थी, हमारी क्लास टीचर से आई थी। और फिर उसके बाद पूरा बिलीव हो गया सिया को कि हमारी अब फ्राइडे को फटेगी और हमारी वाट लगेगी। पर फिर वो बिग दिन आ गया और फिर हमने वो मीटिंग रखी, और मीटिंग में क्या हुआ रिगार्डिंग व्हाट क्या मेरी कौन है सिया वो प्रैंक था यार। सिया तुझे नहीं पता ना, मैं पागल हो गई रो रो के। कल मैं पागल हो रही थी सोच सोच के, मैंने क्या कर दिया ऐसा।
अरे कोई नहीं ना यार, फ्रेंड्स नहीं तो यार, इतना क्या हो गया। मेरी तो हंसी नहीं। ओह माय गॉड, चली गई। कॉल करती हूँ, रुक। कॉल कर। मेरे को हंसी आ रही है, रोना। यार पागल है, तू गुस्सा हो गई। यार अगर मैं गलत कर रही थी, तूने मेरे को क्यों नहीं बोला कि मैं गलत कर रही हूँ? तू भी तो सपोर्ट कर रही थी यार। हे भगवान। यार छोटा सा प्लान था सिया, कोई बात नहीं। मीटिंग में तो आ वापस। ये छोटा नहीं था, मैं रो रो के थक गई, पता है कल मैं इतना डरी हुई थी। आ तो वापस यार, बात तो कर। आ तो वापस चुड़ैल। इसने फोन काट दिया। हाँ, अपने पेरेंट्स को बता दिया। फोन काट रही है यार, मुझसे सबसे ज्यादा गुस्सा होगी। मैंने क्यों किया ये प्रैंक? मुझे फिर से कॉल कर रही हूँ। मैं ऐसे कर रही हूँ कॉल। छोटी बात नहीं है यार, ऐसे नहीं चल सकता। और तू अभी भी हंस रही है। चल नहीं सकता भाई। हम देखो हमेशा प्रैंक नहीं करेंगे, ये बस एक प्रैंक था। बात नहीं करनी उसको, ये बोल। यार ऐसा मत कर सिया, वापस नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। सिया यार ऐसा मत कर, वापस आ मीटिंग में, ऐसे मत बोल कि बात नहीं करनी। खिचड़ी बना दी। मेरा मूड कल मुश्किल से इतने दिनों से ठीक नहीं था। कल तक ठीक हुआ जब तक तूने ये बताया मेरे को, इसने बताया हमें। यार एक लिमिट भी होती है ना किसी चीज की। यार कोई नहीं किया, इतना गुस्सा मत कर, ज्वाइन कर मीटिंग, बात करते शांति से। यार भगवान। लिमिट होती है, वो भी पार हो गई है। तो तेरे को क्या करना है? इतना सीरियस हो जाते, मतलब इतना इजी नहीं होता है ना। तुझे अभी क्या करना है? अदिति से बात करनी है तुझे? उससे उससे बोल मीटिंग में आके मुझे डांट ले, मुझे कोई परवाह नहीं है, डांट ले, बट वहां फोन पे ना डांटे। अदिति से बात करनी है, नहीं करनी? यदि करवा देते तो मीटिंग ज्वाइन कर। मुझे नहीं करनी अभी यार, ऐसे मत। जब मेरे को लगेगा मुझे करनी चाहिए, मैं कर लूंगी। यार वो रो देगी, मत कर, कोई बात नहीं। मैं मीटिंग ज्वाइन कर रही हूँ। हाँ तू ज्वाइन कर। Finally. अरे रब्बा, इसको मैं आज के बाद कभी प्रैंक नहीं करूंगी। करना जरूरी नहीं था। कोई लगा उसको, अच्छा नहीं रहा टाइम। उससे मैं वो उससे अपने पेरेंट्स को भी बता रही हूँ, पापा से कितना डांटेंगे। इतना बड़ा प्रैंक नहीं होना चाहिए। आ गई वो, मैं चल रही हूँ। क्या? क्या?
सिया मेरे को ये बहुत डांटेगी। प्रैंक हो रहा है। That you know, and they ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into. सबसे पहले तो तूने बहुत बुरी एक्टिंग करी थी फोन कॉल पे। मेरे को लग रहा था कि प्रैंक बैकफायर होगा मुझ पे। मेरे को पता नहीं है क्यों फीलिंग आ रही थी कि सुहानी कहीं ना कहीं सिया से मिली हुई है, मैं मार दूंगी। मरा पड़ा है मैं इतना डर गई। सो बोलती कि मेरे को बात ही करने देती से ये मैं यार कैसे होगा, क्या होगा, क्या हो गया, ये क्यों कर दिया मैंने, मैं प्रैंक अपने आप को से जा रही हूँ। और ये सुहानी ऊपर से यार तू भी सोच, उसने उसको प्रैंक उसने अपने पेरेंट्स को बता दिया, उसकी आग में और घी डाल रही है आंटी। ट्रस्ट लॉस्ट, डिसअपॉइंटेड। पता था तो यही बोलेगी। और एक तो अभी इसने पापा मेरे को आके एक डेड स्टेयर देके गए हैं ऐसे कि मैंने हो गया ना कांड, बड़ी ऐसी प्रैंक करने वाली। अब उनको मैं बताऊंगी मैं ही प्रैंक हो गई। और लो मंडे को कॉल किया था ना, मैंने उसे अटक गया। कॉल किया, मैंने उसे बोला कि आदित्य पे ऐसे प्रैंक करने वाली तो मुझ पे बैकफायर करते हैं। तो भाई फोन कॉल पे भी हंसी आ रही थी। अरे इस दुनिया में कोई ट्रस्टवर्दी नहीं है, कोई ट्रस्टवर्दी नहीं है यार। मेरे They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. मुझे इसी बात का था कि मेंटल हाँ भर्ती हो जा, भर्ती हो जा। अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रही है। मजा उनको करवा ना, गिल्ट इसके चेहरे पे इतना रिग्रेट ऐसे बैठी थी। ओ भाई मेरे को भेजो। मेरे को इतना बुरा लग रहा था उस टाइम कि मैं क्यों कर रही थी ये, मैंने क्या कर दिया ये दोस्ती को, ये मेरी सारी दोस्ती खत्म, क्या होगा हमारा, मैं दुनिया में कैसे। अब तो ये मैडम आती है प्रैंक होती रहती हूँ सबसे, जिंदगी बर्बाद। ये कसम से शेक हो रहे थे वो, मैं सिर्फ शेक करते देख पा रही थी, हार्ट बीट कैसे हो रही थी, अब क्या होगा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, और ये वहां से आती है हिमाचल में हमें फिर से गधा बना दिया गया है, जबकि हम हैं पहले से ही। सही बात है। अभी बोल रही थी कि आए मैं आए हाँ हाँ and भाई सो नेक्स्ट वीडियो जो होगी, हाँ मैं क्या बोल रही थी, एनीवेज गाइस थैंक यू। क्या करती रहती हूँ मैं, ऐसे कुछ करता है क्या यार तुम? बस कर दो, कितनी लंबी रिकॉर्ड करोगे, आना मुश्किल हो जाएगा। So thank you guys for watching this video and I hope you like this। और अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी कॉमेडी वीडियो होगी, पक्का प्रॉमिस, इट्स गोना बी relatable। Anyways guys, प्रैंक होते रहते हैं, फेल होते रहते हैं, बैकफायर होते रहते हैं, और ये छोटा एक प्रैंक था। अपने दोस्ते मत करना प्लीज़, अगर दोस्ती नहीं तोड़नी है तो। और जो भी वीडियोस देख रहे हैं, अगर तुम मेरे स्कूल में से हो और सोच रहा है कोई मुझे प्रैंक करने को, तो मत करना प्लीज़। मैं पहले बहुत ज़्यादा प्रैंक कर चुकी हूँ, प्लीज़ बस रहम खाऊं उस पर। Anyways guys, thank you for watching this video and love you guys. Subscribe to my channel, like this video, hit the bell icon, comment on this video. Hope you like this video. Hoodaloo!